गुड मॉर्निंग एस वाई। चलिए स्टार्ट करते हैं। सेकेंड वन प्रिपरेशन हमारा पहला हम लोग देख चुके थे, जो कि बाय रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड में, जिसमें 3 आया था। ठीक है जैसे कीमो सिलेक्टिव रिडक्शन था, रिडक्शन पे मेटल था और कैटालिटिक रिडक्शन था। ठीक है तो अभी हम लोग देखेंगे बाय रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल्स। नाइट्राइल से रिडक्शन करना है। यहाँ पर इस रिएक्शन में क्या होता है, नाइट्राइल इन द प्रेजेंस ऑफ सॉल्वेंट, 2 सॉल्वेंट रहेगा, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या फिर THF रहेगा। ठीक है, और ये हाइड्रोलाइज होकर प्रोडक्ट देगा प्राइमरी अमाइन। यू कैन सी इन द स्क्रीन रिएक्शन जो RC ट्रिपल बॉन्ड N जो कि नाइट्राइल है, जब साइनाइड या फिर नाइट्राइल ट्रीट करते हैं एक सॉल्वेंट के साथ जो कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या फिर THF रहेगा। ठीक है, ये क्या होगा, इट इज फॉलोड बाय द हाइड्रोलाइसिस एंड द प्रोडक्ट इट गिव्स द प्राइमरी अमाइन एंड ऑल्सो द अनदर एग्जाम्पल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स। ठीक है, मैं कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकती हूँ, प्रोडक्ट से सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट क्या मिला है और इसकी कैटलिस्ट या फिर इसका कंडीशन क्या रहेगा, वो भी मैं क्वेश्चन पूछ सकती हूँ। ठीक है, सो रिमेंबर दिस रिएक्शंस, बहुत रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। ओके, सो एग्जांपल्स, रिडक्शन ऑफ इथाइल साइनाइड टू 1 प्रोपेन अमाइन देखते हैं। ठीक है, तो रिडक्शन ऑफ दिस इथाइल साइनाइड यू कैन सी, जिसको हम प्रोपेन नाइट्राइल भी बोलते हैं। ठीक है, सो इन द प्रेजेंस ऑफ THF और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, जो कि THF में है, एंड दिस इज फॉलोड बाय द प्रोडक्ट इट गिव्स द 1 प्रोपेन अमाइन, जिसको N प्रोपाइल अमाइन भी बोलते हैं। ठीक है, एंड नेक्स्ट जो है मैकेनिज्म, मैं ज़्यादा मैकेनिज्म बोलने नहीं जाऊंगी, दूसरा भी एग्जाम्पल है, यू कैन फॉलो दैट एग्जाम्पल एज वेल एज द मैकेनिज्म। सी हियर द नेक्स्ट in the next image you will get the mechanism as well as we'll see the third one preparation. ठीक है, so here this is the mechanism and इस मैकेनिज्म में क्या होगा, पहले न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है किससे, बाय हाइड्राइड आयन, कहाँ से, जो हम लोग सॉल्वेंट इस्तेमाल किए थे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, वहाँ से क्या करता है, अटैक करता है। ओके, एंड नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, सेकेंड न्यूक्लियोफिलिक अटैक बाय द हाइड्राइड आयन। ठीक है, एंड इन द थर्ड स्टेप यू विल ऑन द एडिशन ऑफ वाटर हाइड्रोलिसिस में क्या होगा, N atom gets protonated to give the primary amine. Okay, so these are the simple जो steps है which is showing the complete mechanism of the product that you get the primary amine. Okay, so चलिए देखते हैं नेक्स्ट वन जो है, नेक्स्ट प्रिपरेशन एलिफेटिक अमाइंस फ्रॉम दी हैलो एल्केन्स। यहाँ पर एलिफेटिक अमाइन से अमाइन मिलेगा, कहाँ से, हैलो एल्केन से मिलेगा। ओके, सो व्हेन द हैलो एल्केन्स इज ट्रीटेड विद द कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, कौन सा, अमोनिया, किसमें, एथेनॉल, जो सील्ड ट्यूब रहता है उसमें अमोनिया किसमें रहेगा, एथेनॉल अल्कोहलिक अमोनिया जो है। सो यहाँ पर हैलोजन एटम क्या होता है, वो रिप्लेस होता है अमाइनो ग्रुप से एंड इट फॉर्मिंग द अमाइन। ओके, सो द एक्सेस, अगर एक्सेस अमोनिया यूज किया गया है तो देन ओनली प्राइमरी अमाइन इज फॉर्म्ड। जैसे कि एग्जाम्पल, 1 ब्रोमो इथेन रिएक्ट विथ अमोनिया, इथाइल अमोनियम ब्रोमाइड इज फर्स्ट फॉर्म्ड। ओके, सो लेट्स सी द एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल देखते हैं, जो 1 ब्रोमो इथेन व्हेन इट रिएक्ट विथ अमोनिया, the ethyl ammonium bromide is formed, you can see in the reaction. Okay, and there is a possibility of reversible reaction between this salt and excess ammonia in the mixture of primary amine. ठीक है, and again वो क्या करेगा, अमोनिया के साथ ट्रीट करेगा। ठीक है, and again you will see the formation of primary amine. ठीक है, next it gives, ये क्या करता है, अगेन दिस सॉल्ट इट कैन बी डिकम्पोज बाय द अल्कली, यानी कि NaOH यहाँ लिया है टू गेट द अमाइन। ओके, सो दीज आर द गुड एग्जाम्पल, फॉलो दिस एग्जाम्पल टू नो मोर अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ एलिफेटिक अमाइंस फ्रॉम द हैलो अल्केन्स। चलिए दूसरा देखते हैं, एरोमेटिक अमाइंस फॉर्म होता है कहाँ से, अराइल हैलाइड से एंड नाइट्रो हैलोएरिन से। चलिए वो भी देखते हैं। ओके, यहाँ पर अरोमेटिक प्राइमरी अमाइन प्रिपेयर कर सकते हैं, हाउ, बाय द एक्शन ऑफ अमोनिया ऑन अराइल हैलाइड, जैसे कि क्लोरोबेंजीन यूज किया गया है। सो हाउएवर दिस अराइल हैलाइड आर नॉट
reactive towards the nucleophilic substitution. So hence जो रिएक्शन है दैट कैन बी टेक्स प्लेस ओनली एट हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर. जब अराइल हैलाइड ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पे, तो इस रीजन में, ऐसे सिचुएशन में क्या हो जाता है, रिएक्शन को अगर करना है, if we wanna the reaction takes place in this, then we have to put some conditions, that is high temperature or pressure. So here we have used 200 degree Celsius temperature and 60 atmospheric pressure. Okay, so thus this chlorobenzene can react with ammonia in the presence of catalyst copper oxide. It gives the product that is aniline. ठीक है, सो दीज आर द एग्जाम्पल्स, यू कैन फॉलो द एग्जाम्पल. ओके, सो नेक्स्ट हम लोग फोर्थ वन देखेंगे जो कि बाय द रिडक्टिव अमाइनेशन, सॉरी, बाय द रिडक्टिव अमाइनेशन एंड अल्काइलेशन. चलिए ये भी देखते हैं. पहले जनरल रिएक्शन है, उसके बाद बहुत सारे एग्जाम्पल्स है. ठीक है, देखते हैं. ओके, जैसे अल्डिहाइड एज वेल एज कीटोन के भी देखेंगे एग्जाम्पल. ठीक है, नेक्स्ट हम लोग जाएंगे सिक्स्थ वन विच इज़ लास्ट प्रिपरेशन, हाफमैन डिग्रेडेशन अमाइड्स. उसके बाद हम लोग रिएक्शंस पे जाएंगे. ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके लिए मैं पूरे बता रही हूँ, इसको नोट डाउन कर लो. ठीक है, सो ये जो है आपका पेपर 2 ऑर्गेनिक रहेगा. ओके, व्हेन अल्डिहाइड या फिर कीटोन रिएक्ट होता है किसके साथ, अमोनिया और हाइड्रोजन के साथ, फर्स्ट इंटरमीडिएट जिसको हम बोलते हैं इमीन फॉर्म होता है बाय द एक्शन ऑफ दिस अमोनिया. देखो, बाय द रिडक्टिव अमाइनेशन एंड अल्काइलेशन क्या होता है, अल्डिहाइड और कीटोन जो हुए अमोनिया और हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है, एक इंटरमीडिएट फॉर्म होता है, यानी कि प्रोडक्ट से पहले एक और फॉर्म होता है जिसको अमीन बोलते हैं. ठीक है, वो किससे, अमोनिया की वजह से फॉर्म हुआ है. एंड वो क्या करता है, अगेन इट गेट्स रिड्यूस्ड बाय हाइड्रोजन टू गिव अमाइन. ठीक है, सो इसको हम बोलते हैं रिडक्टिव अमाइनेशन विच इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी अमाइन बाय द एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स. चलिए देखते हैं एग्जांपल्स. यू कैन सी द स्क्रीन. एल्डिहाइड क्या करेगा, अमोनिया और हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करे, अमोनिया के साथ रिएक्ट करेगा तो H2O रिमूव हो जाएगा. जब H2O एलिमिनेट हो जाएगा तो इंटरमीडिएट मिलेगा जो कि एमीन है. नेक्स्ट क्या होगा, प्राइमरी अमाइन मिलेगा. ओके, सो ये था आपका जनरल रिएक्शन एंड यू कैन सी द अनदर एग्जाम्पल्स. बहुत इंपॉर्टेंट है और जनरल भी बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो जैसे कि समझ लो अल्डिहाइड है. ठीक है, अल्डिहाइड और प्रोडक्ट मिलेगा प्राइमरी अमाइन और इमीन भी रहेगा. क्वेश्चन मार्क कहाँ रहेगा, कंडीशन भी जो एरो मार्क है वहाँ क्वेश्चन मार्क रहेगा, यानी कि H2O रिमूव होगा या H2 रिमूव होगा, कौन सा एलिमिनेट होगा, ये क्वेश्चन भी हो सकता है. ओके, एग्जाम्पल देख लो. आइसोब्यूटाइल अल्डिहाइड जो है, इट गिव्स विथ द एक्शन ऑफ अमोनिया एलिमिनेशन ऑफ H2O, एमीन जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है, इंटरमीडिएट है वो मिलेगा. एंड नेक्स्ट प्रोडक्ट जो देगा वो रहेगा आइसोब्यूटाइल अमाइन के साथ. ठीक है, सो नेक्स्ट जो है सिमिलरली कीटोन्स, इट ऑल्सो अंडरगोज द रिडक्टिव अमाइनेशन टू गिव द प्राइमरी अमाइन्स. Okay, so you can see the general reaction. Ketone, it gives a primary amine. 2-butanone, it gives 2-butanamine which is primary amine. And cyclohexanone, cyclohexylamine, acetophenone, it gives one phenyl ethanamine. Okay, so these are the examples. Follow this example, very important. ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं विच इज सिक्स्थ वन. ओके, एंड नेक्स्ट जो है दैट इज हाफमैन डिग्रेडेशन ऑफ अमाइड्स, जिसको हम हाफमैन रीअरेंजमेंट भी बोलते हैं. ठीक है, तो इस रिएक्शन में क्या होता है, इससे हम क्या कैसे अमाइन को प्रिपेयर कर सकते हैं. सो दिस इज द रीअरेंजमेंट रिएक्शन जिसमें कन्वर्ट होता है एन अमाइड टू प्राइमरी अमाइन विथ 1 कार्बन एटम लेस, एक कार्बन एटम कम रहेगा इसमें. ठीक है, सो दिस रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय हीटिंग ऑफ दिस अमाइड विथ KOH एंड Br2. सो अल्कलीन हाइपो, यानी कि इसको हम अल्कलीन हाइपो हेलाइड भी बोलते हैं. ठीक है, सो यहाँ पर प्रोपियोन अमाइड, इट गिव्स जो अल्कलीन हाइपो हेलाइड हीट होता है इसके साथ और इथाइलामाइन फॉर्म होता है. वैसे ही दूसरा एग्जाम्पल बेंजामाइड एनिलीन देखा. तीसरा एग्जाम्पल है थैलामाइड इन हाफमैन रिएक्शन, यानी कि अरेंजमेंट में, सॉरी रीअरेंजमेंट में एंथ्रानिलिक
एसिड मिलता है। सी, ये रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको सिर्फ यही याद रखना है कि ये रिएक्शन में क्या होता है, इसमें कंडीशन क्या इस्तेमाल होता है और प्रोडक्ट क्या मिल रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑर्गेनिक में यही इंपॉर्टेंट है। आपके जो सेमेस्टर में, 4th सेमेस्टर में जो है, जितने भी मैं पढ़ा रही हूँ उसमें रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है। कंडीशंस, प्रोडक्ट और सबस्ट्रेट में क्या है, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे रिएक्शंस ऑफ अमाइन, जिसमें सॉल्ट फॉर्मेशन है, एन एसाइलेशन ऑफ अमाइंस रहेगा, एन अल्काइलेशन ऑफ अमाइंस रहेगा, हाफमैन एलिमिनेशन रिएक्शन रहेगा, और भी बहुत सारे हैं जैसे कि कार्बाइल अमाइन टेस्ट रहेगा, एक्शन ऑफ नाइट्रस एसिड वो रहेगा। ठीक है, ये सब देखते हैं। देन इसको आज हम लोग चैप्टर को क्लोज कर देंगे, यानी कि ऑर्गेनिक पेपर 1 पेपर 2 दोनों भी फिनिश हो जाएगा। और मैं थोड़े दिन बाद आप लोग, अभी आपको टाइम है, अभी बहुत टाइम है, इसके बाद हम लोग एनालिटिकल स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और इसके इम्पोर्टेंट भी आपको मिल जाएगा। और जितने भी मैं वीडियोस के ज़रिए जो इमेजेस डाल रही हूँ, यही आपके लिए नोट्स रहेगा, इसी को आपको नोट बनाना है। ओके, सो लेट्स सी द रिएक्शंस ऑफ अमाइंस। ओके, तो एक्शन ऑफ अमाइंस में, सॉरी, रिएक्शंस ऑफ अमाइंस में, यानी कि जो अमाइन है उससे हम लोग, उसके रिएक्शंस, उससे हम क्या क्या दे सकते हैं, क्या क्या प्रोडक्ट मिल सकता है। जैसे कि सॉल्ट फॉर्मेशन, पहले हम लोग अमाइंस से क्या कर सकते हैं, सॉल्ट फॉर्म कर सकते हैं, वो देखते हैं। अल्काइल या फिर अराइल अमाइन जो होता है, ये क्या करता है, रिएक्ट करता है एसिड के साथ। जैसे कि आप देख लो नीचे जितने भी है एसिड के साथ रिएक्ट किए हैं, जैसे कि अराइल अमाइन जो है पहला, वो HX के साथ रिएक्ट किया है और दिया है अराइल अमोनियम हैलाइड, और दूसरा जो है H2SO4 के साथ रिएक्ट किया है, वो दिया है अल्काइल अमोनियम सल्फेट दिया है, यानी कि अल्काइल सॉल्ट दिया है। और नेक्स्ट जो है HCl के साथ दिया रिएक्ट किया है, तो ये इथाइल अमोनियम क्लोराइड दिया है। और नेक्स्ट जो है वो HCl के साथ, ओके, तो नेक्स्ट जो है HCl के साथ रिएक्ट कर रहा है, एनिलीन हाइड्रोक्लोराइड फॉर्म हुआ है। तो ये जितने भी प्राइमरी अमाइंस है वो रिएक्ट करते हैं एसिड के साथ और सॉल्ट देते हैं। ठीक है, सो जिसको हम बोलते हैं अराइल अमोनियम सॉल्ट या फिर अल्काइल अमोनियम सॉल्ट बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट जो है एन एसाइलेशन ऑफ अमाइंस वो देखते हैं। यहाँ पर प्राइमरी और सेकेंडरी अमाइंस जो क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं एसाइल हैलाइड के साथ और एसिड एनहाइड्राइड के साथ, और ये जो देते हैं प्रोडक्ट वो रहेगा एन असाइल डेरिवेटिव या फिर एन सब्सटीट्यूटेड अमाइड्स जिसको हम बोलते हैं। चलिए रिएक्शन में आप देख रहे हो अमाइन और असाइल हैलाइड और अमाइन, और ये प्राइमरी अमाइंस जो है, प्राइमरी अमाइन जो है वो रिएक्ट करता है एसिड हैलाइड और एसिड एनहाइड्राइड के साथ अमाइड देगा, और नेक्स्ट रिएक्शन में भी अमाइड फॉर्म है जिसको एन एसाइल डेरिवेटिव्स बोलते हैं या फिर एन सब्सटीट्यूटेड अमाइड बोलते हैं। ये बहुत सिंपल रिएक्शंस है। ठीक है, आपको प्रोडक्ट याद रखना है और कंडीशन याद रखना है, और सबस्ट्रेट में क्या क्या यूज़ किए, यानी कि रिएक्टेंट क्या क्या यूज़ हुआ है वो आपको याद रखना है। इन द नेक्स्ट स्लाइड देर आर मेनी एग्जाम्पल्स, यू कैन सी इथाइल अमाइन और एसिटाइल क्लोराइड देगा pyridine. In the presence of pyridine with heating it gives the n ethyl acetamide देता है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है। these examples, refer these examples to know more about this reactions of amines that gives acylation, n acylation of amines. okay, तो चलिए नेक्स्ट है वो रहेगा n alkylation of amines देता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, ओके, सो यू कैन सी एन अल्काइलेशन ऑफ अमाइंस, इसको हम बोलते हैं हाफमैन्स एग्जॉस्टिव अल्काइलेशन भी बोलते हैं। सी व्हाट हैपेंस हियर, यहाँ पर रिप्लेस होता है हाइड्रोजन एटम जो कि अटैच्ड है नाइट्रोजन से, किसमें, अमाइन में, किससे, अल्काइल ग्रुप से क्या होता है वो रिप्लेस होता है, उसको हम बोलते हैं अल्काइलेशन ऑफ अमाइंस। ओके, सो द रिप्लेसमेंट ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम that is attached to nitrogen in amines by the alkyl group जिसको हम बोलते हैं, this is called alkylation of amines. okay, so let's see the alkylation that is proceeded by the SN2 reaction mechanism. You can see so what happens in this mechanism, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी जो अमाइंस है वो रिएक्ट करते हैं अल्काइल हैलाइड से टू फॉर्म सेकेंडरी टर्शरी अमाइंस एंड क्वाटर्नरी अमोनियम सॉल्ट आल्सो, जिसको हम बोलते हैं हाफमैन्स
exhaustive alkylation of amines, you can see first primary amines alkyl halide में presence होकर क्या देगा, secondary amine, again in the presence of alkyl halide it gives tertiary amine, and again in the presence of further reaction with again in the presence of alkyl halide it gives quaternary ammonium salt, यानी कि it gives up to quaternary ammonium salt. प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वाटरनरी भी देता है. वो कौन सा रिएक्शन है वो भी क्वेश्चन आ सकता है, जिसको तुम बोल सकते हो दिस इज हाफमैन्स एग्जॉस्टिव अल्काइलेशन ऑफ अमाइंस. ओके, एंड ऑल्सो देर इज एन एग्जाम्पल बाय यूजिंग द एनालिन, इट गिव्स द इंटरमीडिएट एन मिथाइल एनालिन, and also it gives in the presence of methyl iodide n dimethyl dimethyl aniline, and again in the presence of methyl iodide it gives quaternary ammonium salt, जिसको हम बोलते हैं ट्राइमिथाइल फिनाइल अमोनियम क्लोराइड बोलते हैं. ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारा हाफमैन एलिमिनेशन रिएक्शन. ठीक है, उसको देखते हैं. सी हाफमैन एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या होता है या एलिमिनेट होता है, चलिए वो क्या होता है देखते हैं. जब टेट्रा अल्काइल अमोनियम हैलाइड जो है वो हीट होता है मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड यानी कि AgOH मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड के साथ जब वो हीट होता है इट गिव्स क्वाटरनरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड. ये जो क्वाटरनरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड है दे आर क्रिस्टलिन सॉलिड्स, जो कि विच आर स्ट्रॉन्गली बेसिक, जैसे कि KOH NaOH होता है. ये क्वाटरनरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो है जब ये स्ट्रॉन्गली हीट होता है तो वहाँ पर बीटा एलिमिनेशन होगा टू गिव लीस्ट सब्सटीट्यूटेड अल्कीन, जिसको हम बोलते हैं हाफमैन एलिमिनेशन रिएक्शन. यू कैन सी इन द स्क्रीन कार्बाइल अमाइन टेस्ट के जो ऊपर दो रिएक्शन दिख रहे हैं आपको, वो है हाफमैन एलिमिनेशन रिएक्शन में, जिसमें बीटा एलिमिनेशन में जाता है. ठीक है, और क्या देता है, अल्कीन देता है. ओके, सो ये था एक सिंपल एग्जांपल हाफमैन एलिमिनेशन रिएक्शन पे, जो बीटा पोजीशन में जो एलिमिनेट करता है हाइड्रोजन को, वो था. एंड नेक्स्ट जो लास्ट रहेगा आपका कार्बोनाइल अमाइन टेस्ट है और एक्शन ऑफ नाइट्रस एसिड है. सो इसके बाद ये ख़त्म हो जाएगा. ठीक है, एंड आई ऑल्सो गिव यू सम इमेजेस ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन इन एरोमेटिक अमाइंस. ये ऑलरेडी आप प्रीवियस ईयर में पढ़े हो, 12th स्टैंडर्ड से आप पढ़ते आए हो. ब्रोमिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, बस इसके कंडीशंस वगैरह याद रखना है आपको. ओके, तो चलिए लास्ट दो रिएक्शन देखते हैं. सो कार्बाइल अमाइन टेस्ट में क्या होता है, यहाँ पर एलिफेटिक और अरोमेटिक के प्राइमरी अमाइन जो है वो हीट होते हैं क्लोरोफॉर्म के साथ, CaCl3 के साथ, अल्कोहलिक क्लोरोफॉर्म के साथ और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ. ये एक फुल स्मेल्टिंग अल्काइल आइसोसाइनाइड देते हैं, जिसको हम बोलते हैं कार्बाइल अमाइन बोलते हैं. ठीक है, तो ऐसे रिएक्शंस आप देख लो. नीचे 3 रिएक्शंस है, पहले जनरल रिएक्शन रहेगा, उसके बाद एग्जाम्पल के साथ है जो कि इथाइल अमाइन क्लोरोफॉर्म के साथ इथाइल आइसोसाइनाइड दिया है, फिर एनालिन जो दिया है फिनाइल आइसोसाइनाइड दिया है. ठीक है, तो नेक्स्ट जो है एक्शन ऑफ नाइट्रस एसिड विद HCl, ये क्या देगा, चलो देखते हैं. प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अमाइन जो है वो रिएक्ट करता है. तो यहाँ पर क्या है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी अमाइन जो है वो डिफरेंटली रिएक्ट करते हैं नाइट्रस एसिड के साथ. ये प्रीवियसली मैंने बताया था प्रिपरेशन में, जो कि अनस्टेबल रहता है. एंड इट इज़ प्रिपेयर्ड इन C2 बाय एक्शन ऑफ कोल्ड एंड डाइल्यूट HCl ऑन सोडियम नाइट्राइड. जैसे कि NaNO2 HCl आपको नाइट्रस एसिड मिले, इससे प्रिपेयर कर सकते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अमाइंस को. ठीक है, एंड नेक्स्ट इमेज में मैं आप लोग को दूंगी द इमेज ऑफ द रिएक्शंस दैट इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन इन एरोमेटिक अमाइंस, जैसे कि ब्रोमिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन में इसमें कंडीशन क्या इस्तेमाल हो रहा है वो आपको ध्यान देना है. ओके, सो दैट्स इट अबाउट दिस ऑर्गेनिक पेपर 1 एंड पेपर 2. ठीक है, ये फिनिश्ड हो गया है. सो विल सी नेक्स्ट द एनालिटिकल केमिस्ट्री. ओके.